नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते, तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो दो कारण देगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे, तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही हैं, तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं, तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। शिक्षा कहानी से भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। नाराज तो नहीं थी मंजिल, बस इंतजार कर रही थी। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरी उम्मीदों ने भी कभी कभी मजाक किया है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा ये भी कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर जरूर लेकर जाऊंगा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। पर याद रखो, संसार में चाहे कुछ भी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज कर्म करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें अभी के अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। मजबूरी पर मत रुको, हर हाल में चलना सीखो। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पाव पकड़ने की जरूरत नहीं। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा है। मैंने अक्सर देखा है, जब किसी को रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना चल सकते हैं, लेकिन जड़ों के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वो धोखा ही देगा। तारीफ करने वाले आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसी कोई ढाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, और लालच जैसी कोई धार नहीं।
प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता, प्रसन्नता ही मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, उसी दिशा में चलते रहिए, लक्ष्य अवश्य मिलेगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती समय है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि चांद और सूरज की भी तुलना नहीं हो सकती। दोनों अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। किसी की नजरों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ करने वाला इंसान माफ तो कर देता है, लेकिन दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ता है। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो लड़ पड़ता है, लेकिन जब अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। एक बात याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तारीफ वो धोखा है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने और सबकी परवाह करने के चक्कर में हम खुद ही पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे अच्छे चेहरों को एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे रिश्ता निभाते हैं। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है कि मजबूत वही है जो दर्द में भी मुस्कुराना जानता है, लेकिन फिर भी हम उनसे बातें करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए हुए लोग अक्सर बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और सोच से भी। उम्मीद छोटी सी होती है पर तकलीफ बहुत देती है। ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि इंसान अकेला रहना सीख ले। मोहब्बत और नफरत खाने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय रहते खुद को बेहतर बना लो, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मत गिरना। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाना, क्योंकि यहां दिखावे वाले लोग ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम। संघर्ष की राह पर जो चला है वही संसार बदलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाओ, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए किसी भी बात से हिम्मत मत हारो। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यही मुस्कान की असली ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करो, क्योंकि दुनिया परिणाम को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर लोग भूल जाते हैं कि उसी पर जहरीले सांप भी रहते हैं। इसलिए जो बाहर से मीठा बोले, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैसा ही हो। विश्वास सोच समझ कर ही करना। जैसे पत्थर को सोना बनाने के लिए घिसना, तपना और जलना पड़ता है, वैसे ही सफल इंसान बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह संपूर्ण नहीं होता। दूसरे का सुख देखकर दुखी होने वाला कभी खुद सुखी नहीं हो सकता। आजकल रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं।
बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। कुछ लोग आपसे सीख कर फिर आपको ही सीख देने लगते हैं। मंदिरों में क्यों ढूंढते हो उसे? वो तो वहां भी है जहां तुम गलत काम करते हो। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने से रोक दिया हो? खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और से नहीं। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। अक्सर समझ नहीं आता अच्छे इंसान के साथ किस्मत खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब वफादारी की मिसाल देनी हो तो इंसानों की नहीं, जानवरों की दी जाती है। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, ना वक्त दो इतना कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं। और याद रखना, जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप चाहे सो काम ठीक कर लो, लेकिन एक गलती की तो सब पानी में चला जाता है। जो लोग आपसे कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं होता। मूर्ख इंसान अपना नुकसान तो करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान कर देता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में अगर किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द के लिए तैयार रखना। किसी इंसान को ज्यादा सुधारने जाओगे तो वही इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद सताती है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब ठीक है कहने की आदत डाल लो। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन छोड़ देता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी, और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व बढ़ा देती है। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है, बस कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। जब आप कम बोलते और ज्यादा सुनते हो, तब लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। जिंदगी में पछताना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोबारा नहीं आते और दूसरा मौका भी नहीं देते। ऐसे लोगों से संभल कर रहना, जो सामने आपके साथ हो और पीछे आपके खिलाफ। अगर किसी आदमी को गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं, खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और बड़ा इंसान आप में बड़पन देखेगा। जिंदगी में कई बातें समझाने से नहीं समझ आती, उन्हें अनुभव करके ही समझा जाता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप तय करो, हंसकर जीनी है या रोकर। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुख अपनों के परायेपन से होता है। जरूरत में वही लोग ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाज भी नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, बातों से ज्यादा आपका काम बोलना चाहिए। किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी थोड़ा समय लेकर ही देना। और कभी कभी दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि जूते में पड़ा छोटा सा कंकर
आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए रास्ते के कंकर को निकाल फेंको, मंजिल खुद आसान हो जाएगी। सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ चलती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। दिखावे से आप केवल लोगों को खुश कर सकते हो, लेकिन भगवान तो नियत देखते हैं। केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो ईंट और दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर स्नेह, समझ और साझेदारी से बनता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख ज्यादा दिन टिकता नहीं। जिंदगी में अपनी बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज सिर्फ तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो खोया है वो लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या सबक। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। नजर भी क्या चीज है, उसी को ढूंढती है जो उसे नजरअंदाज करता है, वजह चाहे जो भी हो। धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल वफादार हो। आज के जमाने में बहुत ज्यादा अच्छा होना भी हमेशा अच्छा नहीं होता। कहानी, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक ऊंचा पहाड़ था। वो रोज सुबह वहां जाता, थोड़ी देर बैठता और वापस आ जाता। एक दिन उसका छोटा बेटा पीछे पीछे आ गया और बोला, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिता ने समझाया, रास्ता बहुत छोटा है, चढ़ाई बहुत तेज है, तुम नहीं चल पाओगे। लेकिन बेटे ने जिद की तो पिता मान गया। दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बाएं तरफ पहाड़ की दीवार थी, दाएं तरफ गहरी खाई। रास्ता बहुत संकरा था। वे लगभग चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक बड़ा पत्थर आया। पिता तो रोज आता जाता था, उसे पता था। वो साइड से निकल गया, लेकिन बेटे का ध्यान कहीं और था। उसका पैर पत्थर से टकराया और वो लड़खड़ा गया। उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली, आ! कुछ ही पल में वही आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आई, आ! 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 बच्चा डर गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी ही आवाज वापस क्यों आ रही है। वो बोला, कौन है वहां? पहाड़ से आवाज आई, कौन है वहां? वहां, वहां। बच्चा घबरा गया और पिता से लिपट गया। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, ध्यान से सुनो। उन्होंने जोर से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। पहाड़ से आवाज आई, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे हो। फिर पिता बोले, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पहाड़ ने लौटाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, करता हूं। पिता ने बेटे से कहा, इसे गूंज, एको कहते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम जो दुनिया को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर तुम गुस्सा दोगे, गुस्सा मिलेगा। अगर प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे शब्द बोलो, अच्छा व्यवहार रखो, क्योंकि जिंदगी भी तुम्हारी ही आवाज की गूंज है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद वहां कोई छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? जैसे ही उसे वही गूंज सुनाई दी, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा, कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ा रहा है? उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जब वही आवाज वापस आई तो वो और ज्यादा डर गया। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया
और पूछा, कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे डरा रहा है? पिता मुस्कुराए। उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आवाज वापस आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। करता हूं। बच्चा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि जो आवाज उसका मजाक उड़ा रही थी वही अब प्यार कैसे कर रही है। पिता ने फिर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। और पहाड़ों से वही शब्द लौटे, तुम बहुत अच्छे हो। अब बच्चा थोड़ा मुस्कुराया और अपने पिता से पूछा, ये क्या हो रहा है? पिता ने प्यार से समझाया, बेटा, ये किसी और की आवाज नहीं, ये तुम्हारी ही आवाज है जो पहाड़ों से टकराकर लौट रही है। जैसा तुम बोलते हो वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से बोलोगे तो गुस्सा ही लौटेगा। अगर तुम प्यार से बोलोगे तो प्यार ही लौटेगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम अपने मन में जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, वैसी ही तुम्हारी जिंदगी बनती जाती है। अगर तुम हमेशा सोचोगे मेरी जिंदगी बुरी है तो वो सच में बुरी लगने लगेगी। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो जिंदगी भी तुमसे प्यार करने लगेगी। ये बात बच्चे के दिमाग में घर कर गई। दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, लेकिन बच्चे के मन में यही बात घूम रही थी। फिर वो बच्चा खिलखिलाकर हंसा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पहाड़ों ने भी मुस्कुराकर लौटाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।